नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेखपाल भर्ती परीक्षा के ग्रामीण परिवेश से संबंधित वीडियो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आज ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि भारत में कृषि एवं महत्वपूर्ण क्रांतियां। दूसरी वीडियो में भी हमने कृषि एवं महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में बात की थी, जिसमें हम 2-3 क्रांतियों के बारे में बात किए थे। आज हम उसके आगे कौन सी क्रांति है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब कौन सी क्रांति है। तो जिसमें हम आज पढ़ेंगे उस क्रांति का नाम है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जवाब होगा कि पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। इसके अलावा आता है कि 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम जो है किस सन में चालू किया गया था? तो 1986 में चालू किया गया था तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम 1986 में चालू किया गया था। अब इसके बाद आता है कि जब ये कार्यक्रम चालू किया गया था तो आज की डेट में अगर हम देखें तो भारत जो है तिलहन में सबसे ज्यादा किस चीज के तेल का उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा जो सबसे पहले नंबर पे है, सबसे ज्यादा जो है वो सोयाबीन के तेल का उपयोग उत्पादन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सरसों और थर्ड नंबर पर जो है वो है मूंगफली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों से मिस्टेक हो सकती है कि जब भी पीली क्रांति की बात करेंगे तो आप सभी को आइडिया होगा कि पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है तो आप मारेंगे सरसों, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो सोयाबीन के तेल का, उसके बाद है सरसों और थर्ड नंबर पे जो है वो है मूंगफली। तो ये रहा पीली क्रांति से संबंधित। इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है आपके भरतपुर राजस्थान में है। तो यानी राजस्थान के भरतपुर में जो है वो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्रांतियों से संबंधित प्रश्न हैं वो मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। 100% अगर आना होगा तो इसी से आएगा और निश्चित ही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न था कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भरतपुर राजस्थान में है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रख लीजिए कि ये प्रश्न जितने हैं ये सारे महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में 90% जो है आने के चांसेस बनते हैं और ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे भी गए हैं। तो इसलिए आप सभी को बिल्कुल ध्यान देना है। जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं ले जाऊंगा। जो जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना ही बताऊंगा, उससे संबंधित प्रश्न बताऊंगा। तो ये था पीली क्रांति से संबंधित कि किससे संबंधित है, तो वो तिलहन से है। एक प्रश्न पूछा गया था कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम किस सन में चलाया गया? तो ये 1986 में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि पहले नंबर पे क्या है, गलतियां हो जाती हैं, सरसों सभी लोग मारते हैं, लेकिन जो पहले नंबर पर है वो सोयाबीन है, दूसरे पे है सरसों और तीसरे पे है मूंगफली। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है जो वो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसके अलावा अब अगली क्रांति के बारे में बात करते हैं। तो अगली क्रांति है आपकी गोल क्रांति। गोल क्रांति जैसा कि नाम से ही पता है तो गोल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो गोल क्रांति किससे संबंधित? आलू से। अब आलू से संबंधित है तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है, जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान या फिर भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वो केंद्रीय पूछ ले चाहे वो भारतीय पूछ ले। तो केंद्रीय चाहे या भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो आपका होगा शिमला में है। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे है?
तो शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। आपके ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश भी दे सकता है और आपके ऑप्शन में शिमला भी आ सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है कि शिमला में है तो वो हिमाचल प्रदेश में ही शिमला है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय या भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद आती है अगली क्रांति जो है उसको कहते हैं हम नीली क्रांति। तो अगली क्रांति जो है नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है वो मछली से संबंधित है। किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है। अब इसी में एक चीज पूछा जाता है कि मत्स्य पालन जो है वो मछली से ही संबंधित है, तो मत्स्य पालन जो है मछली पालन ही कहा जाता है उसको। और चीन के बाद ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत अगर मछली पालन में कहा जाए या मत्स्य पालन में कहा जाए तो विश्व में दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे क्या है, चीन है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मछली यानी मत्स्य पालन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो मत्स्य पालन में विश्व में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है और पहले स्थान पे जो है वो आपका है चीन। तो इस तरह से नीली क्रांति से और अधिक प्रश्न नहीं है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, जहां से पूछे जाते हैं वहीं से हम प्रश्न उठाए हैं। तो ये था नीली क्रांति, तो ये मछली से संबंधित है और इससे पूछा गया कि मत्स्य पालन जो है इसमें भारत कौन से स्थान पे है, तो वो दूसरे स्थान पे है और चाइना जो है पहले स्थान पे है। आइए आगे बात करते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति देखिए नीली क्रांति जो है वो मछली से संबंधित है और गुलाबी क्रांति जो है स्पेशली झींगा मछली से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, झींगा मछली से। और एक चीज और है, गुलाबी क्रांति जो है प्याज के उत्पादन से भी संबंधित है। प्याज का जो उत्पादन बढ़ रहा है उसके उत्पादन से भी गुलाबी क्रांति मानी जाती थी। तो गुलाबी क्रांति जो है अगर पूछा जाए तो अगर प्याज के बढ़ते उत्पादन अगर ऑप्शन में दिया है तो आप वो लगाइए, अगर झींगा मछली उत्पादन में दिया है तो आप गुलाबी क्रांति ही मारिएगा। मछली उत्पादन में नीली और झींगा मछली की अगर बात करें तो वो गुलाबी क्रांति होगी। तो इस तरह से गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली सबसे ज्यादा जो है भारत में ही पाई जाती है। अब देखिए एक चीज है कि मछली की उत्पादन की बात करें, अगर मत्स्य पालन में बात करें तो भारत दूसरे स्थान पे है, लेकिन अगर झींगा मछली की बात करें तो झींगा मछली का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो भारत में ही होता है। तो झींगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादन, और इसलिए जब उत्पादन इसका ज्यादा होता है तो ये निर्यात भी ज्यादा की जाती है। तो भारत देश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो है झींगा मछली का है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं कि जो मत्स्य पालन में है वो भारत दूसरे स्थान पे है, लेकिन झींगा मछली की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा झींगा मछली का उत्पादन जो है वो भारत देश में ही होता है और सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक भी झींगा मछली का भारत देश ही है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आता है अगली क्रांति जो है 7वें नंबर पे, वो है कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन। तो जैसा कि कृष्ण यानी काले से ही संबंधित है, तो जो ब्लैक रेवोल्यूशन है यानी कृष्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, वो पेट्रोलियम से संबंधित है। इससे अधिक प्रश्न जो है इस क्रांति से नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने केवल लिखा कृष्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्रांति आती है वो आती है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है, तो ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो उर्वरक से संबंधित है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप जो है इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। अब इसके बाद आती है बात कि भारत में सबसे ज्यादा उर्वरक कहाँ खपत होता है, किस राज्य में खपत होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा उर्वरक की अगर खपत की बात करें तो वो पुदुचेरी है, और अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो वो है तेलंगाना। यदि आपको दिख ना रहा हो तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि धूसर क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है और सबसे ज्यादा उर्वरक की खपत जो है वो पुदुचेरी में होती है और सब दूसरे नंबर पे जो है वो तेलंगाना में होता है। तो ये रहे पीली क्रांति,
गोल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी, कृष्ण और धूसर क्रांति। अभी और भी क्रांतियां बची हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं और कौन सी क्रांतियां हैं। चलिए, अब आती है रजत क्रांति। अब कौन सी क्रांति आती है? रजत क्रांति। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो जैसा कि आप सभी, गोल क्रांति जो थी वो आलू से संबंधित थी, कुछ लोग अंडे बता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रजत क्रांति है वो उसको कहते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन, और ये क्रांति जो है ये अंडे से संबंधित है। ये रजत क्रांति जो है ये अंडे से संबंधित है। अब इसमें जो है अंडा उत्पादन से ही संबंधित है, अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही रजत क्रांति आई थी। तो अब देखिए, जो यहाँ पे अगर फैक्चुअल बात करें तो भारत की जो मुर्गियां थी वो 65 अंडे प्रतिवर्ष देती थी। 65 अंडे प्रतिवर्ष। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। भारत की जो मुर्गियां थी वो 65 अंडे प्रतिवर्ष देती थी, और यूएसए की जो मुर्गियां थी वो 295 अंडे प्रतिवर्ष देती थी। तो इसलिए जो है अंडे के उत्पादन में जो है भारत पीछे रहता था हमेशा। इसके लिए जो है जो रजत क्रांति लाई गई, यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन लाया गया कि हमें अंडा के उत्पादन में वृद्धि कैसे करनी है। तो अंडे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है आपकी सिल्वर रेवोल्यूशन लाई गई, यानी रजत क्रांति लाई गई। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आपको आंसर मारना है रजत क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति जो है आपकी वो बागवानी से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? आपकी ये बागवानी से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बागवानी। आपको बिना कुछ सोचे, अब इस बागवानी में जो है आपको कहीं कहीं सेब भी मिलेगा, तो अगर सेब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको बागवानी जो है उसी से संबंधित है कि जो है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन। अब इसके अलावा ये थी कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां जिनके बारे में हमने सीख लिया। इससे और बहुत सारी क्रांतियां हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपका ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए छोटे में निपटाना चाहते हैं। जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं उन्हीं को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रांतियां थी वो मैंने आप सभी को बता दी हैं। अब आइए देखते हैं कि और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस टॉपिक से बच रहे हो उनको कवर करते हैं। देखिए आगे कौन सा प्रश्न है। कहा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम जो था वो कृष्ण क्रांति से संबंधित था। अब उसी से प्रश्न जो है एक और बन सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि भारत का जो पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये आपका उत्तर क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये कहां पर स्थित है? तो भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है वो आपका देहरादून में स्थित है। या आप नोट कर लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहां पे स्थित है? देहरादून। देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहां पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। आइए आगे बात करते हैं।
मक्के का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। देखिए, जब मैं आपको हरित क्रांति पढ़ा रहा था तब मैंने आपको गेहूं का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान बताया था, और वो कहां पर बताया था? मैक्सिको। तो मक्के का जो अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे है? मैक्सिको में ही है। गेहूं का भी अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो था वो मैक्सिको में ही था। अब इसके अलावा था कि चावल का, तो चावल का जो अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो आपका है फिलीपींस। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि मक्के का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो वो मैक्सिको में है। चावल का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां है? वो है आपका फिलीपींस। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आइए आगे और देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये आपको मैंने हरित क्रांति में पढ़ा रखा है। इसके अलावा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका है राजमुंद्री। कहां पर है? राजमुंद्री। और ये राजमुंद्री कहां है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको हम कवर किए ले रहे हैं इस टॉपिक से। इससे अलग जो है अगर और भी कोई प्रश्न मिलते हैं तो हम अगली वीडियो में ऐड करेंगे। तो ये थे कि हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, मक्के का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान चावल का, और इसी तरह केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और भी है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि की बात कर रहे हैं तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका है लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहां पर है? लखनऊ में है। और एक प्रश्न और है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी दलहन से संबंधित है। पल्स दाल से है तो दलहन, यानी कि भारतीय दलहन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका जो है कानपुर में है। ठीक है, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने इस वीडियो में जो है पूरी क्रांति को कंप्लीट किया है। आज की तीसरी वीडियो है ये, जिसमें हमने सारी क्रांतियां पढ़ा दी आपको, और कृषि से संबंधित जितने अनुसंधान संस्थान थे उन सभी के बारे में भी आपको हमने बताया। ये सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको बहुत ही शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप सभी के जुबान पे होनी चाहिए, और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए। अब फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ ग्रामीण परिवेश के। तो अगर आपको हमारे साथ हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोगों तक हमारे वीडियो से जानकारी मिल सके। धन्यवाद।